हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग टाइप 3। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत जो टाइप 3 है, आपको 1 से 2 प्रश्न सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं बैंक एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी के तैयारी के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर ज़रूर करें। अब दोस्तों सवाल आता है, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए, पीला को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। तो इस तरह से सवाल अगर आए तो आपको जवाब क्या देना है। अपने मन से जवाब कुछ नहीं देना, इसमें सारा आंसर इसी में है। अक्सर लोग जानते हैं कि मछली कहाँ रहती है, जल में, तो इसका आंसर जल मार देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके जो कोड दिया गया है इसी के अनुसार आपको आंसर चुनना है। और आंसर कैसे चुनना है ये देख लेते हैं। जैसे देखिए, कहा गया है क्या, हवा को जल कहा गया है, ठीक। अब देखिए, जल को हरा कहा गया है और हरा को धूल कहा गया है, धूल को पीला कहा गया और पीला को बादल कहा गया। अब ये तो कहा गया, अब सवाल आता है कि मछली कहाँ रहेगी। तो हम लोग जानते हैं कि मछली जल में रहती है, तो जल को क्या कहा गया। तब देखिए, जल को क्या कहा गया है, जल को हरा कहा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से आपको प्रश्न को बनाने हैं। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए, ठीक, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो कहता है कि फल किस पर फलेंगे। तो ऑप्शन में है भोजन है, आसमान है, कुआं है, वृक्ष है। तो कहता है सवाल में कि फल कहाँ फलेंगे, तो वृक्ष वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब देखेंगे कि जब फल कहाँ पड़ते हैं, वृक्ष में, तो वृक्ष को क्या कहा गया, इसको देखना है। तो वृक्ष को आसमान कहा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आसमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न बनाने हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सवाल है, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए और जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, गर्म को ठंडा कहा जाए, तो कहता है कि हम हाथ किस चीज़ से धोएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जल है, पत्थर है, पुल है, ठंडा है। तो दोस्तों अक्सर लोग क्या देखते हैं कि हाथ किस चीज़ से धोते हैं, जल से, पानी से। तो अगर जल बनाएंगे आंसर, तो इसका गलत हो जाएगा। अब देखेंगे कि जब जल से हम हाथ धोते हैं तो जल को क्या कहा गया। तो देखिए, जल को पूल कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूल हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है, यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, हरियाणा को राजस्थान कहा जाए, राजस्थान को कानपुर कहा जाए, कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को आगरा कहा जाए और आगरा को देवघर कहा जाए, और कहता है उसके बाद, तो पंजाब की राजधानी क्या होगी। तो बच्चे क्या करेंगे, सीधे पंजाब की राजधानी क्या करेंगे, चंडीगढ़ लगा देंगे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप देख लेते हैं, ऑप्शन में है राजस्थान है, हरियाणा है, कानपुर है। तो पूछ रहा है कि पंजाब की राजधानी क्या होगी, सवाल यही। तब देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि
पंजाब को क्या कहा गया है? तो देख लेते हैं। यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, हरियाणा को राजस्थान कहा जाए, राजस्थान को कानपुर कहा जाए, कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को आगरा कहा जाए और आगरा को देवघर कहा जाए। तो आप देख लेंगे चंडीगढ़ को क्या कहा गया है। तो चंडीगढ़ को हरियाणा कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हरियाणा हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।